students, welcome in our new topic algae's reproduction. Algae का reproduction तीन तरह से होता है. First is the vegetative, second is asexual and third is the sexual reproduction. What is the vegetative reproduction? Vegetative का मतलब होता है कायिक. हिंदी में इसका मतलब है कायिक, मतलब उसकी बॉडी का एक यूनिट, इसको कहा जाता है वेजिटेटिव. वेजिटेटिव में क्या होता है, जैसे हमने एल्गी को देखा होगा. एल्गी का साधारण मतलब होता है काई, वो जो पानी में जमी हुई रहती है. अब उसमें से उसका कोई एक हिस्सा, मान लीजिए पानी की बहुत तेज से कोई स्ट्रीम आई, कोई धारा आई, जिससे उसका ये एक थैलस कहीं टूट गया, सेपरेट हो गया, और जैसे ही सेपरेट हुआ एक न्यू थैलस फॉर्मेशन हो गया. एक न्यू थैलस फॉर्मेशन के बाद से जहाँ भी उसकी एक फेवरेबल कंडीशन आएगी, यही छोटी सी एल्गी फैलते फैलते पूरे पानी में फैल जाएगी. यानी कोई एक थैलस सेपरेट होकर जब न्यू थैलस बनाता है तो ये रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है. और बॉडी में से एक फ्रेगमेंट मतलब एक यूनिट का टूट करके बाहर निकल जाना, दिस प्रोसेस इज नोन एज द फ्रेगमेंटेशन. इट्स एग्जाम्पल इज द यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा. अब आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पर फ्यूजन नहीं होता. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन नहीं होता. लेकिन इस पे रिप्रोडक्शन कैसे होगा, स्पोर्स के थ्रू होता है. और ये स्पोर्स जो होते हैं, स्पोर मतलब होता है बीज, ठीक है. स्पोर्स के थ्रू होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और ये स्पोर्स कैसे होते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल. मोटाइल मतलब होता है चलने वाले, और नॉन मोटाइल वाला मतलब होता है नहीं चलने वाले. अब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो स्पोर्स हैं वो कितने तरह के होते हैं, वो 4 तरह के होते हैं. पहला है जूस्पोर, सेकेंड इज द एप्लानोस्पोर एंड थर्ड इज द हिप्नोस्पोर एंड फोर्थ इज द एकाइनाइट. अब आते हैं सबसे पहले जूस्पोर पर. अभी हमने वेजिटेटिव सेल में देखा था कि कोई एक थैलस निकल करके बाहर चला जाता है. अब ये थैलस भी जो है वो सेल्स से मिलकर के बना है, ये तो हमें मालूम ही है कि कोई भी चीज़ सेल्स से मिलकर के बनी हुई है. अब जो सेल थैलस की सबसे ओल्ड सेल है, मतलब जो सेल किसी थैलस की सबसे ओल्ड सेल है, उससे बनता है जूस्पोर. किसी भी थैलस की सबसे पुरानी सेल से जो स्पोर का फॉर्मेशन हो, वो स्पोर कहलाता है जूस्पोर. अब ये जो जूस्पोर्स होते हैं वो होते हैं फ्लैजिलेटेड. इनके सर पे फ्लैजिला होता है, एंटीरियर पार्ट पर फ्लैजिला होगा, और फ्लैजिला का काम क्या है, मोशन करना. फ्लैजिला की मदद से ही ये चलते हैं. जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो फ्लैजिला चलकर पानी में कहीं भी चला जा सकता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो इसमें जो स्पोर्स हैं वो बाहर निकल करके आ जाते हैं और न्यू एल्गी का फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं. इसमें से स्पोर्स का निकलना, ये प्रोसेस कहलाता है स्पोरेंजिया. आ गया. जो स्पोर्स क्या है, जो स्पोर्स वो स्पोर्स हैं जो किसी थैलस की पुरानी सेल से, ओल्ड सेल से फॉर्म्ड हुए हैं, एंड दे आर द फ्लैजिलेटेड एंड इट हेल्प टू द मोशन इन द वाटर. एंड व्हेन द favorable condition is coming, the spores are come out and make the new thallus of the algae. This process is known as the sporangia. Okay. अब सेकेंड आता है एप्लानोस्पोर. एप्लानोस्पोर क्या होते हैं, एप्लानोस्पोर्स वो स्पोर्स हैं जो नॉन मोटाइल हैं, जो चलते नहीं हैं, और थिन वॉल्ड इनका स्ट्रक्चर होता है. इनकी जो वॉल है वो बहुत थिन होती है, और किसी एडवर्स कंडीशन में, जब कोई कंडीशन ऐसी हो जहाँ ज़रूरत होगी, ये वहीं पर रिप्रोडक्शन करेंगे. अगर इनकी एडवर्स कंडीशन नहीं आए, अगर इनकी कोई कंडीशन ऐसी ना आए कि इनको रिप्रोडक्शन करने की आवश्यकता हो, तो ये रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे.
लेकिन जब भी कोई कंडीशन ऐसी आती है जहाँ इनको रिप्रोडक्शन कर लेना चाहिए तो ये अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज नोन एज द एप्लानोस्पोर। अब थर्ड आते हैं हिप्नोस्पोर पर। हिप्नोस्पोर क्या है? अभी एप्लानोस्पोर को हमने पढ़ा कि ये नॉन मोटाइल है और थिन वॉल्ड है, लेकिन अब जब यही एप्लानोस्पोर्स जैसे हमने कहा ना कि एडवर्स कंडीशन नहीं आएगी तब तक रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। अब मान लीजिए जब रिप्रोडक्शन के लिए कोई कंडीशन नहीं आ रही है तो ये थिन वॉल जो है समय के साथ साथ बदलते बदलते थिन की जगह कैसी वॉल बन जाएगी? थिक वॉल बन जाएगी। जैसे जैसे टाइम पास होगा थिन वॉल कन्वर्ट इनटू द थिक वॉल। ये एप्लानोस्पोर ही है, लेकिन जो थिन वॉल है वो कंडीशन के थ्रू बदलते बदलते थिक वॉल्ड की हो जाए तो उस स्पोर को कहा जाता है हिप्नोस्पोर्स एंड फॉर्म इन द अनफेवरेबल कंडीशन। वही बात हो गई कि जब तक कंडीशन नहीं मिलेगा तब तक वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। अब आते हैं एकाइनाइट्स पर। एकाइनाइट आर द वेजिटेटिव सेल। ये मालूम ही है कि एल्गी किससे मिलकर के बनी है? सेल से मिलकर बनी है, और सेल से मिलकर बनी है तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। अब ये जो वेजिटेटिव सेल है डेवलप होती जा रही है, ठीक है। जो एक सेल होगी वो डेवलप होती जा रही है और डेवलप होते होते थिक वॉल्ड के स्पोर्स इसके अंदर बन रहे हैं। जो स्पोर्स हैं इस वेजिटेटिव सेल में वो कैसे हो रहे हैं? वो थिक वॉल्ड के बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा थिन वॉल किस में चेंज होती जाती है? थिक वॉल में। ये जो स्पोर्स हैं वो कैसे हो जाएंगे? थिक वॉल वाले हो जाएंगे और इनके अंदर फूड भी रिजर्व होता जाएगा। अब ये जब कहीं भी ऐसी कंडीशन आई जहां इनमें फ्रेगमेंटेशन हो गया, समझ आ रहा? ऐसी कंडीशन जहां पर इनको रिप्रोडक्शन करना हो गया, ये या मान लीजिए थैलस टूट गया, तो क्या होगा? ये जो स्पोर्स हैं जो वेजिटेटिव सेल्स में सेफ थे थिक वॉल के तहत, और इसमें क्या था? इसमें फूड मटेरियल भी था, तो ये जो फूड मटेरियल के तहत ये जो स्पोर्स निकल करके बाहर आ गए, जब तक इनकी फेवरेबल कंडीशन नहीं आएगी तो इन स्पोर्स में जो फूड रिजर्व था उसकी मदद से ये उस कंडीशन को बिता देंगे जो अनफेवरेबल होगी इनके लिए। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी ये क्या करेंगे? ये रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे, न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर देंगे। ये तो था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको मालूम है कि विदाउट मेल और फीमेल कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड फॉर्म द रिजल्टिंग जाइगोट। क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। अब ये जो रिप्रोडक्शन है वो भी 3 तरह का है। पहला है आइसोगैमी। आइसोगैमी में कौन से गैमेट रिप्रोडक्शन करेंगे? मोटाइल गैमेट्स, मतलब वो गैमेट्स जो चलने वाले होंगे, जिसमें फ्लैजिला होगा, ठीक है। ये हो गए मोटाइल गैमेट। एक मेल गैमेट मिलेगा और एक फीमेल गैमेट मिलेगा। दोनों के दोनों कैसे होंगे? मोटाइल होंगे। कैसे होंगे? साइज में सेम होंगे, सिमिलर इन द साइज, ठीक है। आइसोगैमी उसको कहा जाता है जो सिमिलर होंगे साइज में और मोटाइल गैमेट होंगे, एक मेल और एक फीमेल। ये कहलाएगा आइसोगैमी, जहाँ साइज सेम होता है। और एग्जाम्पल क्या है? क्लोएमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइना। अब आते हैं दूसरे पर। दूसरा है हेट्रोगैमी। हेट्रोगैमी में यहाँ पर क्या थे? सिमिलर इन द साइज। हेट्रो का मतलब होता है विषम। हेट्रो का मीन्स है विषम, जो एक जैसे ना हो। सीधे हेट्रो से मीनिंग समझ आ गया। कौन से गैमेट्स होने चाहिए? डिसिमिलर, जो एक दूसरे से सिमिलर ना हो। हेट्रोगैमी भी 2 तरह से डिवाइड है। फर्स्ट इज द एनिसोगैमी एंड सेकंड इज द ओगैमी। एनिसोगैमी में क्या होता है? ये दोनों डिफर साइज के होते हैं। मेल कैसा होता है? जो मेल है वो होगा बड़ा साइज में, बिगर। मेल
गैमेट जो होता है वो बिगर होता है, बड़ा होता है, और फीमेल गैमेट जो होता है वो छोटा होता है। आ रहा है ना, डिसिमिलर साइज हो गया। अब ये एक मेल है जो कि बड़ा है और फीमेल कैसा होना चाहिए, स्मॉल होगा। दोनों के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। एनिसोगैमी का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। एक बार और, एनिसोगैमी डिफर इन द साइज, देयर इज द मेल बिगर एंड फीमेल इज द स्मॉलर, एंड एग्जाम्पल इज द क्लेमाइडोमोनास। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर, oogamete। oogamete में क्या होगा, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। इसमें क्या है, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट है। तो जो मेल है वो एक्टिव है, चलने वाला है, मोटाइल है, लेकिन साइज में कैसा है, स्मॉल है। मेल जो है वो कैसा है, एक्टिव है, साइज में स्मॉल है, और इसमें फूड नहीं पाया जाता। इस गैमेट में विदाउट फूड है ये। मेल का तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब नॉन मोटाइल जो फीमेल है वो कैसी है, नॉन मोटाइल है, और लेकिन इसके अंदर फूड रिजर्व है। दोनों डिसिमिलर हो गए। मेल कैसा है, एक्टिव है, स्मॉल है, विदाउट फूड है, और इसमें फीमेल कैसी है, नॉन मोटाइल है, विद द रिजर्व फूड है। तो इनके बीच में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जब न्यू जाइगोट बनेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, वॉल बॉक्स। अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है, टू गैमीट्स फ्रॉम सेम मदर सेल्स। एक ही मदर सेल होगी और इसमें से टू गैमीट्स आकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेंगे और डिप्लॉइड जाइगोट बना देंगे। हैप्लॉइड गैमेट रहेंगे, लेकिन वो एक ही मदर सेल के रहेंगे, और क्या बना देंगे, डिप्लॉइड सेल बना देंगे। इसका एग्जाम्पल है डायटम्स। इसका एग्जाम्पल है डायटम्स। अब आते हैं इसके पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल पर। कैसा इनका पैटर्न है, कैसे इनकी लाइफ साइकिल पैटर्न में चलती है। पहला है हैप्लॉन्टिक, यानी जो लाइफ साइकिल है वो पूरा लाइफ साइकिल कैसा चलेगा, हैप्लॉइड। जब तक कि जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हो जाता ये पूरा लाइफ साइकिल हैप्लॉइड चलेगा। अगर जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो ये सारा लाइफ साइकिल हमेशा ही हैप्लॉइड रहेगा। समझ में आ रहा है, यानी कि क्या चीज़ वो कह रहा है कि अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली, रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये लाइफ साइकिल सारी उम्र कैसी रहेगी, हैप्लॉइड रहेगी। मतलब जैसे किसी मेल को कोई फीमेल सारी लाइफ ही नहीं मिले तो वो कैसा लाइफ साइकिल हो गया, उसका हैप्लॉइड लाइफ साइकिल हो गया। एग्जाम्पल क्या है, यूलोथ्रिक्स। अब आते हैं डिप्लॉन्टिक पर। डिप्लॉन्टिक में क्या है, थैलस इन द डिप्लॉइड फेज। जो थैलस है, मान लीजिए रिप्रोडक्शन के बाद से जैसे यहाँ पे जाइगोट बन रहा है ना, ये जाइगोट जो बना तो जो थैलस बना वो कैसा बनेगा, डिप्लॉइड थैलस बनेगा मेल और फीमेल के बाद से। तो ये जो डिप्लॉइड फेज है, अगर कहीं भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं आती है तो ये हमेशा डिप्लॉइड फेज में ही रहेगा। ये फेज कहलाती है डिप्लॉन्टिक फेज। जहाँ पर डिवीजन ना होने पाए वो फेज कहलाती है डिप्लॉइड फेज। थैलस इज ऑलवेज इन द डिप्लॉइड फेज। दिस लाइफ साइकिल इज नोन एज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल इज द सार्गासम। ऐसे समझिए कि कोई मेल और फीमेल साथ साथ तो रह रहे हैं, कोई चाइल्ड बर्थ नहीं कर रहा। समझ आ गया, यानी ये दोनों ही लोग साथ तो रहेंगे लेकिन कोई न्यू रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। अब आते हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक पर। डिप्लोहैप्लॉन्टिक में क्या होगा, दो आइडेंटिकल फेज होंगी। डिप्लोहैप्लॉन्टिक में क्या है कि दो फेज है लाइफ साइकिल की। हमें ये मालूम है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दो लाइफ साइकिल है। इसमें क्या होता है, आधा जीवन हैप्लॉइड रहेगा और आधा जीवन डिप्लॉइड रहेगा। मतलब थैलस जब तक हैप्लॉइड है तब तक हैप्लॉइड लाइफ साइकिल हो जाएगी, लेकिन अगर उसको कोई रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो जाए तो वो जो थैलस है अगर डिप्लॉइड हो गया तो आधा जीवन हैप्लॉइड और आधा जीवन डिप्लॉइड।
अब आते हैं हैप्लोबायोटिक में। हैप्लोबायोटिक में क्या होता है? हैप्लोबायोटिक में 2 फेज लाइफ की हैप्लॉइड होंगी, 2 फेज लाइफ की हैप्लॉइड N और N वाली, और एक फेज डिप्लॉइड। डिप्लोबायोटिक में क्या होगा? 2 फेज डिप्लॉइड रहेंगी और एक फेज हैप्लॉइड रहेगी। इन सबको पैटर्न ऑफ द लाइफ साइकिल को आपको डिस्क्रिप्शन इसका पूरा का पूरा जब आप बीएससी क्लास में जाएंगे तब मिलेगा। आपके सिलेबस के लिए इतना ही है कि आपको पैटर्न ऑफ द लाइफ साइकिल ये समझ में आ जाए कि जो एल्गी का लाइफ साइकिल का पैटर्न है वो कैसा है। हैप्लॉन्टिक है, डिप्लॉन्टिक है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक है, हैप्लोबायोटिक है और डिप्लोबायोटिक है। In the next video, we will discuss about the economic importance of the algae. Thank you for watching this video.